न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वी मैत्री त्रिपाठी और अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने 4 राज्यों को रिटर्न गिफ्ट दिया है। थोड़ी देर पहले गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री मोदी ने नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम का उद्घाटन किया। 56 साल के इंतजार के बाद देश को सबसे बड़े बांध का ये तोहफा मिला है। उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान विश्वकर्मा और नर्मदा नदी की पूजा की और इस डैम से 4 राज्यों को सीधा फायदा पहुंचेगा। डैम के पानी से जहां गुजरात के 3000 से भी ज्यादा गांवों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, तो वहीं एमपी को सबसे अधिक बिजली मिलेगी, जो कि 57% होगी। इसके अलावा राजस्थान, जहां गुजरात के 3000 से भी ज्यादा गांवों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, तो वहीं एमपी को सबसे अधिक बिजली मिलेगी, जो कि 57% होगी। इसके अलावा राजस्थान को, महाराष्ट्र को भी बिजली का फायदा मिलेगा। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने केवड़िया में डैम का उद्घाटन किया। ये जगह अहमदाबाद से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है। भव्य आयोजन किया गया है। कई बड़े बीजेपी के नेता यहां पहुंचे हैं। नितिन गडकरी पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री यहां मौजूद हैं, आनंदीबेन भी मौजूद हैं। और इस बांध की शक्ति का अंदाजा और ये कितना विशाल है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डैम है। हमने आपको बताया कि 4 राज्यों को सीधा फायदा होगा इस बांध से। क्या क्या फायदे होंगे, अब सिलसिलेवार तरीके से आपको ग्राफिक्स की मदद से भी बताते हैं। तो सरदार सरोवर डैम का उद्घाटन किया थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने। गुजरात के 15 जिलों के 3000 से भी ज्यादा गांवों की सिंचाई इस डैम के जरिए होगी। 18 लाख से भी ज्यादा हेक्टेयर जमीन की सिंचाई इस बांध से की जा पाएगी। गुजरात के 9000 से भी ज्यादा गांवों को पीने का पानी मिलेगा इस डैम के जरिए। सबसे ज्यादा फायदा इस लिहाज से गुजरात को होगा। जालौर और बाड़मेर में 2,40,000 हेक्टेयर जमीन को पानी मिलेगा। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 37,500 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई इस बांध के जरिए, इस डैम के जरिए हो पाएगी। बांध से 131 शहरी इलाकों को भी पीने का पानी मुहैया कराया जा सकेगा। बांध से 6000 मेगावाट बिजली पैदा होने वाली है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को बिजली मिल पाएगी इस बांध की मदद से। मैप के भी जरिए हम आपको ये इलाके दिखा रहे हैं, कहां कहां कितनी बिजली मिलेगी। 3 राज्य हैं, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र, जिनको सीधे बिजली मिल पाएगी इस बांध की मदद से। 16% गुजरात को मिलेगी। सबसे ज्यादा फायदा पावर के लिहाज से मध्य प्रदेश को होगा, जिसको 57% बिजली इस बांध की मदद से मिलेगी और महाराष्ट्र को मिलेगी 27% बिजली। इतनी ज्यादा चर्चा इस बांध पे इसलिए भी हो रही है क्योंकि इसकी नींव जो है वो 61 में रखी गई थी और अब 56 साल बाद इसको देश को भेंट किया गया है और बड़ा आयोजन किया गया है। दिन इसका चुना गया है प्रधानमंत्री का जन्मदिन, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगी राजीव जी का, जो कुछ कहना भी चाह रहे हैं। जी राजीव जी। देखिए, आपने मुझसे पूछा था कि कांग्रेस की क्या प्रायोरिटीज हैं गुजरात में। पहली प्रायोरिटी तो कांग्रेस की है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं, उन सब भ्रष्टाचारों को हम लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे। विशेष रूप से जो भ्रष्टाचार मैं एक जिक्र करना चाहूंगा कि रहेजा ग्रुप को 470 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से जमीन अलॉट की गई। और इंडिया न्यूज के जितने भी सम्मानित व्यूअर्स, जो राष्ट्रभक्त व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, जो देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत है, उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि रहेजा बिल्डर को 470 रुपए स्क्वायर मीटर में जमीन दी गई और इंडियन एयरफोर्स को 1100 रुपए स्क्वायर मीटर में जमीन दी गई गुजरात में। जो इंडियन एयरफोर्स दिन रात भारत की सेवा करती है, रक्षा करती है, सुरक्षा करती है, उसको 1100 रुपए मीटर में, रहेजा बिल्डर्स को 400 रुपए स्क्वायर मीटर में जमीन दी गई गुजरात में। दूसरी बात, गुजरात में कपास का, मूंगफली का, गेहूं का, बाजरे का बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता है। किसान लोग बाग प्रोडक्शन करते हैं। उन किसानों को हम बेहतर जीवन कैसे दे पाएंगे, बेहतर एमएसपी कैसे दे पाएंगे, इस पे कांग्रेस काम करेगी।
तीसरा मुद्दा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि नोटबंदी के बाद और जीएसटी लागू होने के बाद जिस तरह से जीएसटी हबड़ तबड़ में लागू किया गया, बिना तैयारी के लागू किया, उसकी वजह से गुजरात का व्यापारी वर्ग, छोटा व्यापारी से लेकर के मध्यम व्यापारी बिल्कुल बैठ गया है, वो बिल्कुल परेशान हो चुका है और बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है। उसको हम कैसे रिलीफ दें, इस पर हम लोग राजीव जी, डिमोनेटाइजेशन के बाद भी आप लोगों ने ऐसे हल्ला किया था, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो पाया। अरविंद जी ये बताइए कि ये जितने मुद्दे कांग्रेस, मैं आपके पास आऊंगी। अरविंद जी बताइए कि कांग्रेस आपको लगता है 2 डिकेड्स हो गए, 2 दशक हो गए हैं, ये जो मुद्दे उठा रहे हैं राजीव जी, इनके जरिए कोई भी इनका वापसी का प्लान जो है वो काम आ पाएगा? असल में देखिए, गड़बड़ ये है कि डेवलपमेंट के मामले में, इकोनॉमिक पॉलिसीज के मामले में दोनों पार्टियों में कोई फर्क नहीं रह गया है और पिछले 25 साल में खासतौर से दोनों पार्टियां एक ही लाइन पे चलती रही हैं। तो अब अगर पावर में वापसी करनी है या किसी को हराना है, किसी से आगे निकलना है, तो सारी लड़ाई बहुत छोटे छोटे मसलों पे है। कोई सीएजी की रिपोर्ट ले आ रहा है, खुद पहले बीजेपी ने सीएजी रिपोर्ट का इस्तेमाल किया, अब राजीव उसको गिना रहे हैं, और किसने क्या चूक की, इसी तरह की हल्की बातों पे आ रहा है कि किसके यहाँ क्या करप्शन हुआ, किसके यहाँ। बात मुख्य रूप से पॉलिसीज पे होनी चाहिए थी, अल्टरनेट पे होनी चाहिए थी, अल्टरनेट पॉलिटिक्स पे भी होनी चाहिए, सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिटिक्स पे नहीं, अल्टरनेट पॉलिटिक्स पे भी होनी चाहिए थी। वो चीजें कहीं से गायब हैं। और अभी जिस तरह से मैं कह रहा था कि ये गुजरात चुनाव से जोड़ के इसको देखा जा रहा है, लेकिन एक दूसरे पक्ष की बात लगभग मुझे बोलने दीजिए, राजू जी ही बोलेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? नहीं, मैं आपके पास आ रही हूँ। दूसरा पक्ष जो गायब हो रहा है वो ये है कि जुलाई में जब से आखिरी फाटक बंद हुआ है और पानी का लेवल बढ़ा, आप झूठ बोलेंगे सिर्फ, तब से 40,000। राजू जी मैं आपको आपकी अभी हकीकत गिनाता हूँ। राजीव जी और शर्मा जी, आपको मैं आपकी हकीकत बताता हूँ। अरविंद जी जो कह रहे हैं, आप दोनों इस बात को आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ही गुजरात में हो रही है। बदजुबानी कर रहे हैं वक्तागण, आप कमजोर कांग्रेस की बदजुबानी कर रहे हैं। विकास विरोधी आपकी आवाज है और गुजरात की जनता ने 20 साल से आपको नकारा है और आने वाले 5 साल में आपको किसी तरह गुजरात की जनता जो है यहाँ से बाहर रखे। प्रश्न लगाता है, आप जो है आपके पास कोई मुद्दे नहीं लगे। यदि कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा है तो आपको चुनौती मैं देता हूँ। आप आइए मैदान पर, क्यों नहीं बनाई? आप आइए मैदान पर। आपका नेता विदेश में घूम रहा है, आपका नेता विदेश में घूम रहा है, यहाँ बैठ के आप स्टूडियो में बातें कर रहे हैं। जवाब देते हैं कि जब पूरे भारतीय जनता पार्टी मुझे जवाब दे, पाटीदारों आपको क्या जवाब दे? हम गुजरात की जनता को जवाब दे रहे हैं, गुजरात की जनता आपको जवाब दे रही है। 20 साल से आपको रोड पे खड़ा करके रखी है। पता है किसान क्यों? आपको क्या जवाब दे? आपकी तो वहाँ पर एक संगठन नहीं है, एक नेता नहीं है, वहाँ तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। आपका नेता तो विदेश में टाल रहा है, उसको संभालिए जाके। राजीव क्या जवाब देगी? आप लोग मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगी कि अरविंद जी जो बात कह रहे थे उसको आपने उसी समय चरितार्थ कर दिया। आप लोग आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं और आपने दिखा दिया दर्शकों को कि आप यही कर रहे हैं। क्यों नहीं पॉलिसीज पे बात होती है? और इसीलिए मैं शर्मा जी से भी ये पूछना चाहूंगी कि हम 56 साल बार बार कह रहे हैं, ये 56 साल में आपके 20 साल भी जुड़े हुए हैं, इतना वक्त लग गया, क्यों नहीं प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया गया? क्यों इतना वक्त लग गया अगर ये इतनी लाभकारी योजना थी? त्रियन जी 56 साल यदि लगे हैं तो उसके जिम्मेदार यही है, 56 साल यही रहे हैं सरकार में। और रही बात आज जो ये बातें कर रहे हैं राजीव जी, मैं इनसे कहता हूँ यदि इनके पास इतने तथ्य प्रमुख हैं तो क्यों नहीं जनता के बीच जाते? बड़े बड़े बांधों का इनको जनता वहां से क्यों बाहर करके बैठी हुई है? क्यों गुजरात में इनको 20 साल से सबका का मुंह देखने को नहीं दे रही है? गुलाम रखा और हमें इनके नेता विदेश में टहलकदमी कर रहे हैं। कौन लेके आया? इनके नेता को वहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर भारत में गुजरात के लोगों को आप लोग बात यहाँ इनके नेता को कोई पूछने वाला नहीं है। झूठ क्यों बोलते हैं? अरविंद जी इस पे क्या जवाब? ये केवल टीवी में बैठ के झूठ बोल सकते हैं, झूठ के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। आज देश जहाँ पर पीने का पानी की आज 137 शहरों को 9,000 से ज्यादा गाँव को आज जब पीने का पानी मिल रहा है, 18 लाख हेक्टेयर जमीन जो है नहीं पानी पीने का मिल रहा है शर्मा जी, लेकिन कई जगह पानी भर भी रहा है, उसका भी निवारण करना होगा। वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। विस्थापन का भी मुद्दा है, बहुत सारे लोग बेघर हो गए, वो कहाँ जाएंगे? उसकी भी चिंता कर रहे हैं, विस्थापितों की भी चिंता कर रहे हैं, जो लोगों को समस्या है उनका भी निदान कर रहे हैं।
लेकिन मैं याद कहना चाहता हूं, इतना शुभ दिवस है जबकि देश की आज गुजरात की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को, राजस्थान की जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को इतना बड़ा लाभ होने जा रहा है, वहां के किसानों को लाभ होने जा रहा है, पीने का पानी मिल रहा है, कि कृषि क्षेत्र में जो है सिंचाई की व्यवस्था हो रही है, बिजली 6000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। ये सारी योजनाओं का आज जो है मैं समझता हूं पूरा देश पूरा इसका स्वागत कर रहा है। केवल यदि विरोध कर रहा है तो कांग्रेस कर रही है, क्योंकि वो विकास विरोधी है। लेकिन ये तो आपने आज के दिन भी, प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन भी आपने ये सिद्ध कर दिया कि बीजेपी और कांग्रेस जो है वो आपस में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है। क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूंगे अरविंद जी। देखिए 7 मीटर बांध की ऊंचाई बढ़ाई गई है और उससे उसकी कैपेसिटी 3 गुना हो गई। पहले बांध बनने को लेकर जितने झगड़े हुए हैं उस पर देश में पर्याप्त बहस हुई है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, कोर्ट ने फैसला दिया और मेधा हारी और वो बहस फिर पीछे हुई कि बांध बनने की जरूरत है, बांध बननी चाहिए। लेकिन ये जो 7 मीटर और बढ़ा दिया गया और कैपेसिटी करीब 3 गुना बढ़ गई। अब 3 गुना के साथ खतरे क्या बढ़े, 191 गांव के लोग डूबने वाले हैं नए, वो अनशन धरना आज भी चल रहा है, धार में भी चल रहा है। एक तरफ अनशन धरना चल रहा है, जैसा कि अरविंद जी कह रहे हैं कि कई गांव डूब रहे हैं, उनके विस्थापन का मुद्दा है, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। और ये बीजेपी कांग्रेस की चर्चा में बिल्कुल ये एक बड़ा मुद्दा है और इस पर चर्चा और भी